हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 सोशल साइंस में चैप्टर नंबर 7 का पार्ट थर्ड। और पार्ट थर्ड में अपन स्टार्ट करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सीएम के बारे में। देखो, पार्ट सेकंड में अपन ने एग्जीक्यूटिव स्टार्ट किए थे, उसमें अपन ने गवर्नर कर लिया था। अब अपन को करना है सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने पार्ट सेकंड विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट सेकंड विजिट कर सकते हैं। पार्ट थर्ड में अपन सबसे पहले एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि अपन क्या टॉपिक कर रहे थे। स्टेट एग्जीक्यूटिव, और स्टेट एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो लॉ या पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। और इसमें तीन कंपोनेंट होते हैं। गवर्नर, जो अपन प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, उसके अलावा सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से सर्टेन जो मिनिस्टर का कलेक्शन होता है उसे अपन कैबिनेट भी कहते हैं। इसे अभी अपन देखेंगे आगे। देखो, सबसे पहले देखते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। तो आर्टिकल जो 163 है उसमें लिखा हुआ है कि गवर्नर की हेल्प करने के लिए और उसे एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, और उसके साथ में एक सीएम भी होगा। अब एक्चुअल में तो आर्टिकल 163 में ये लिखा हुआ है कि गवर्नर को एडवाइस और हेल्प करने के लिए होते हैं, लेकिन एक्चुअल में सब कुछ ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सीएम ही करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। सबसे मेन मिनिस्टर के बारे में बोले तो सीएम का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो द अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के फॉर्मेशन के लिए जो वो पूरा पूल है मिनिस्टर का, वो फॉर्म करने का सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको सीएम को सेलेक्ट करना होगा। और ये राइट जो है वो किसके पास है? गवर्नर के पास। गवर्नर अपॉइंट करता है सीएम। अब गवर्नर क्या किसी को भी सीएम अपॉइंट कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जिस पार्टी का सबसे ज्यादा मेजोरिटी होगी, उस मेजोरिटी वाले में से वो उसका जो लीडर होगा उसको वो सीएम की तरह क्या कर सकता है? अपॉइंट कर सकता है। और पहले वो सीएम को अपॉइंट करेगा और फिर सीएम की एडवाइस से बाकी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या करेगा? अपॉइंट करेगा। ठीक है। गवर्नर अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी एच सीएम इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 164 में। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर। फिर मिनिस्टर का सिलेक्शन कैसे होगा? अपॉइंटमेंट तो हो गया सीएम का, अब मिनिस्टर का सिलेक्शन सीएम करेगा, ना कि गवर्नर करेगा। सीएम क्या करेगा? गवर्नर को एक लिस्ट, किन किन मिनिस्टर को चूज करना है, उन्हें कौन से डिपार्टमेंट देने, कितने मिनिस्टर चूज करने, ये सारी इंफॉर्मेशन वो एक लिस्ट बनाकर गवर्नर को सौंपता है। तो सीएम सेलेक्ट अदर मिनिस्टर एंड ही सेंड द लिस्ट ऑफ देयर नेम, डिपार्टमेंट एंड गवर्नर टू। वो किसको भेजेगा? गवर्नर को। कितने क्या क्या नाम होंगे, कितने नंबर में उसको वो मिनिस्टर चूज करने, उन सब की क्या पोस्ट होगी, ये सब सीएम डिसाइड करेगा। एक अपने 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसमें कुछ चेंजेस किए गए। पहले ऐसे था कि भाई अपना जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कितने भी नंबर हो सकते थे, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो नंबर है वो 15%, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर है उसके 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अपने राजस्थान का ही लेते हैं। राजस्थान में लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो कितने मेंबर की होती है? 200 मेंबर की होती है। किसी भी पार्टी को अपनी मेजोरिटी के लिए कम से कम कितने वोट चाहिए? 101 वोट चाहिए। ठीक है। अब कितने मिनिस्टर कैबिनेट में या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बाद में हो सकते हैं? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या रूल है कि इस 200 का 15% ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। तो अगर अपन इसका 15% निकालते हैं तो कितना हो जाता है? 30। तो राजस्थान के केस में मैक्सिमम कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकते हैं? 30 हो सकते हैं। एक सीएम जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चूज करता है तो उसे 2 पॉइंट का ध्यान में रखना चाहिए। वो 2 पॉइंट्स क्या है? पहला पॉइंट है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो लगभग सारे रीजन से और जो अपने स्टेट की जितने भी सेक्शन है सोसाइटी के, उन सारी सोसाइटी से, सारे रीजन से मेंबर होने चाहिए, ताकि वो कैबिनेट में या फिर जहाँ पर अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में अब रिप्रेजेंट किया जा सके अपनी कम्युनिटी को, अपने रीजन को, अपने सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। ठीक है। सेकंड है कि द सीएम सेलेक्ट द कैबिनेट फ्रॉम हिज ओन पार्टी मेंबर। जनरली जो कैबिनेट में जो मेंबर होते हैं वो सीएम खुद सेलेक्ट करता है अपनी ही पार्टी से। कभी कभार वो बाद में किसी
कारण से दूसरी पार्टी के चूज कर सकता है जब कभी कभी उसकी मेजोरिटी ना बने उसकी सरकार, और वो किसी के साथ मिलकर मेजोरिटी ले रहा है और फिर पार्टी बना रहा है, सरकार बना रहा है, तब ऐसा करता है। बाकी जनरली वो खुद की ही पार्टी के मेंबर को क्या करता है, कैबिनेट में मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में किसी पोस्ट पे रखेगा। ऐसा करने से क्या फायदा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है एक यूनिट की तरह काम करेगी। अगर अलग अलग पार्टी से सेलेक्ट होकर आएगी तो ऐसा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन ऑफ मिनिस्टर। मिनिस्टर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि भाई ये पर्सन में क्वालिफिकेशन है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन सकता है। तो जनरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो पर्सन बनता है जो आइदर ऑफ हाउस, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और अगर वहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई मेंबर होना चाहिए, या तो लेजिस्लेटिव असेंबली का होना चाहिए या किसका होना चाहिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल का। इन केस अगर वो ऐसा नहीं है तो उसे अपॉइंट करने, उसे जब अपन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अपॉइंट करते हैं उसके 6 मंथ के अंदर अंदर उसे मेंबरशिप मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग मिनिस्टर। किस मिनिस्टर को क्या काम करना है, कैसे काम करना है, ये सब कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये गवर्नर डिस्ट्रीब्यूट तो करता है, लेकिन ये सब होता है किसकी एडवाइस पे, सीएम की एडवाइस पे। तो इनडायरेक्टली ये सब काम कौन देखता है, सीएम देखता है। अ मिनिस्टर ऑफन होल्ड द अथॉरिटी ऑफ अ सिंगल डिपार्टमेंट। जनरली एक मिनिस्टर को एक डिपार्टमेंट मिलता है, लेकिन कभी कभी वो उसे एक से ज्यादा डिपार्टमेंट भी मिल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ओथ टेकन बाय द मिनिस्टर। ओथ अपन आम भाषा में बोले तो शपथ। ठीक है। तो क्या प्रॉमिस करता है, क्या ओथ लेता है वो मिनिस्टर बनते समय। तो पहली तो वो ये लेता है, पहले तो ये ओथ किसके फ्रंट में ली जाती है, गवर्नर के फ्रंट में ली जाती है। अगर सेंटर की बात करें तो राष्ट्रपति के, प्रेसिडेंट के, और स्टेट की बात की जाए तो गवर्नर के फ्रंट में ये ओथ ली जाएगी। और 2 ओथ होती है मेनली, एक तो कि वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाएगा, और दूसरी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी चीज़ें डिसाइड करेगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो किसी को बताएगा नहीं, वो सारी इंफॉर्मेशन को वो सीक्रेट रखेगा। तो सीक्रेसी ये दूसरी ओथ होती है, और पहली वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से मतलब प्रॉमिस करेगा कि भाई अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाएगा। नेक्स्ट है कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर। तो देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जितने भी मिनिस्टर होते हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैबिनेट मिनिस्टर, और ये कैबिनेट मिनिस्टर मिलकर ही कैबिनेट बनाते हैं। तो कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में थोड़ा सा फर्क हुआ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ये तीनों मिनिस्टर आएंगे, जबकि कैबिनेट में सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर आएंगे। दूसरा होता है स्टेट मिनिस्टर, और तीसरा होता है डिप्टी मिनिस्टर। अब इन तीनों का क्या क्या फर्क है वो अभी अपन देखते हैं। फर्स्ट लेते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये जो होते हैं फर्स्ट लेवल के और हाई रैंक मिनिस्टर होते हैं, और जो भी गवर्नमेंट के जो प्राइमरी डिपार्टमेंट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं, वो इन्हीं मिनिस्टर के अंडर में आते हैं। सेकंड होता है स्टेट मिनिस्टर। ये सेकंड लेवल के मिनिस्टर है, और ये मिनिस्टर जो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर की हेल्प करने वाले डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं, उनकी फंक्शनिंग को देखते हैं। कभी कभार इनको खुद को एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट भी मिल सकता है। और लास्ट है डिप्टी मिनिस्टर। ये थर्ड लेवल के सबसे नीचे लेवल के मिनिस्टर होते हैं, और ये मिनिस्टर्स जो होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है टर्म। कितने ईयर के लिए ये मिनिस्टर बनते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर जो भी है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली आपको पता है 5 ईयर की होती है, तो इनका भी मैक्सिमम टर्म जो होता है वो 5 ईयर होता है। यहाँ पर ये टर्म क्यों यूज की गई कि मैक्सिमम टर्म होता है, इससे पहले भी इनका टर्म खत्म हो सकता है अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में इनके टूवर्ड्स में नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट चल जाए। तो अ मिनिस्टर रिमेन इन ऑफिस एज लॉन्ग एज ही इंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ मेजोरिटी इन असेंबली। अगर असेंबली में कॉन्फिडेंस रहता है तो ये अपने पूरा टर्म फॉलो करेंगे, जो कि 5 ईयर का होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो 5 ईयर से पहले ही उनका टर्म खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इसका क्या मीनिंग है, देखो इसका ये मीनिंग है कि सारे के सारे मिनिस्टर एक साथ लेजिस्लेटिव असेंबली के टूवर्ड्स में रिस्पॉन्सिबल है। अब एक साथ का क्या मतलब है कि अगर किसी एक मिनिस्टर के टूवर्ड्स में नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास हो जाता है तो सारी काउंसिल को रिजाइन करना पड़ेगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि भाई कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते कि भाई ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो दूसरे वाले की, ऐसा नहीं है। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के टूवर्ड्स में नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट पास होता है
तो फिर वो सारे मिनिस्टर को क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। सैलरी और अलाउंसेज के बारे में तो आर्टिकल 164 का जो 5th सेक्शन है वो सैलरी और अलाउंसेज के बारे में बताता है, और ये कहता है कि सैलरी और अलाउंसेज जो होती है वो स्टेट लेजिस्लेचर क्या करता है, डिसाइड करेगा। कोई तकलीफ नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं वर्किंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो देखो वर्किंग में सबसे मेन है कि कैबिनेट जो होता है, जो कैबिनेट मिनिस्टर का कलेक्शन था, वो जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। और इनकी जो मीटिंग होती है वो कौन बुलाता है, सीएम बुलाता है, जनरली वंस अ वीक, और जरूरत पड़े तो उससे भी ज़्यादा, जब उसकी मर्जी हो सीएम की, तब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक को बुला सकता है या मीटिंग को बुला सकता है। द मीटिंग इज हेडेड बाय सीएम। जनरली मीटिंग को जो हेड करेगा वो कौन होगा, सीएम। लेकिन अगर सीएम किसी कारण से वहां नहीं है तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सबसे सीनियर है वो इसको क्या कर सकता है, हेड कर सकता है। देर आर टू मेजर रूल्स फॉर द प्रोसीडिंग ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट को प्रोसीड करने या कैबिनेट के जितने भी मिनिस्टर होते हैं उनको वहां पर वर्क करने के दो मेजर रूल्स होते हैं। पहला है कि उनको सबको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर डिसीजन की। इसका मतलब है अगर कोई एक डिसीजन लिया जाना है तो पहले तो सबकी सहमति से लिया जाएगा, और किसी कारण से सहमति नहीं बन रही तो एक दूसरे से समझा कर जो भी डिसीजन लिया जाएगा अब वो सबका माना जाएगा। ऐसे नहीं कह सकते कि भाई ये इन्हीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का है बाकी सबका नहीं है। तो जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो कलेक्टिवली माना जाएगा सबका। और दूसरा कि जो भी प्रोसीडिंग और डिसीजन होते हैं, डिस्कशन होते हैं, उन सबको वो सीक्रेट रखेंगे, बाहर किसी से बताना नहीं है। और ये तो ओथ लेते समय भी उनको दिलाई जाती है। नेक्स्ट है पावर एंड फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो देखो आर्टिकल 163, बार बार ये लाइन आ रही है कि आर्टिकल 163 कहता है कि जो सारे काम है, डिसीजन है, वो सब कौन किसको लेने हैं, गवर्नर को। लेकिन इसकी हेल्प करने के लिए, उसे एडवाइस देने के लिए क्या होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऐसा आर्टिकल 163 में कहा गया है। लेकिन जनरली सारे डिसीजन जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही लेती है, वो एडवाइस कुछ नहीं देती, वही सारे डिसीजन लेती है। नेक्स्ट है अपने जितने भी फंक्शन है उन्हें वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है किसी भी फील्ड के रिगार्ड में, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, डिफेंस हो, एग्रीकल्चर हो, उससे रिलेटेड जो भी पॉलिसीज होती है वो कौन डिसाइड करती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड करेगी। सेकंड, टू एडवाइस गवर्नर रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ हायर पोस्ट। कुछ सर्टेन पोस्ट होती है जैसे कि चीफ जस्टिस की, चेयरमैन की, मेंबर ऑफ एसपीएससी, अदर सीनियर ऑफिसर्स जो होते हैं, वो जो भी हायर ये पोस्ट है वो अपॉइंट तो गवर्नर करता है, लेकिन उसे गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए जो सजेशन वगैरह, जो एडवाइस वगैरह दी जाती है वो कौन देता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। थर्ड अपने हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नेंस इन लेजिस्लेचर। मतलब लेजिस्लेचर में कि भाई गवर्नेंस किसकी है, मतलब कौन रूल इंप्लीमेंट कर रहा है, ये जो होगा वो रिप्रेजेंटेशन किसका काम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का है। द मिनिस्टर आंसर द क्वेश्चन एंड क्रिटिसिज्म मेड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में जो लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल है वो दोनों ही इनसे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से और सीएम से, किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ भी क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं और उन्हें क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। और लेजिस्लेटिव असेंबली के पास तो ये भी पावर होती है कि वो इन्हें क्वेश्चन को आस्क करने के अलावा इनके टूवर्ड्स में नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट या मोशन भी ला सकती है। यही वजह है कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल के टूवर्ड्स में क्या होती है, लाइबल होती है, और उसे वो रिप्रेजेंटेशन देना होता है, मतलब वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है वहां पर। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ लॉ, जो भी डिसीजन लिया गया है उसे फिर लॉ, और जो भी बिल वगैरह पास किए जाते हैं उनको लॉ की फॉर्म में इंप्लीमेंट करने का काम भी किसका होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होता है। नेक्स्ट है बजट प्रिपरेशन। बजट प्रिपरेशन का मतलब है कि जो भी भाई कि आपको ये अमाउंट कहाँ पर खर्च करनी है, किस सेक्टर में कितना पैसा लगाना है, ये सारे डिसीजन जो होते हैं वो बजट में लिए जाते हैं। जैसे अपन अपने घरों में लेते हैं, जब अपनी इनकम होती है कि भाई कितना पैसा किस फील्ड में लगाएंगे, कितनी सेविंग करनी है, कितना क्या करना है, जो भी प्लानिंग होती है उसे बजट कहते हैं। और ये बजट प्रिपरेशन का काम भी किसका होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होता है। और वो बजट प्रिपेयर करके पहले गवर्नर के सामने और फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या करेगी, पेश करेगी कि भाई ये अपना बजट है। ठीक है। नेक्स्ट अपने आता है सीएम। यहां तक अपने था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, अब है अपने सीएम के बारे में। द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है वो क्या होता है, सीएम। और सीएम को अपन रियल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं।
और जो अपने दूसरा हेड कौन सा होता है, गवर्नर, जिसके नाम पर सारे बिल फाड़े जाते हैं कि भाई सब साइन वाइन किसके नाम पे किए जाएंगे, गवर्नर के नाम पे किए जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में वो सारे डिसीजन किसके होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सीएम के, और इनडायरेक्टली देखे तो वो सारे सीएम के ही होते हैं। यही वजह कि सीएम को रियल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। ही रिसीव ऑलमोस्ट सेम पोजीशन एज प्राइम मिनिस्टर इन सेंटर। सेंटर में जैसे प्राइम मिनिस्टर को जो जो राइट है, वही स्टेट में किसके राइट होते हैं, सीएम के होते हैं। अब सीएम को अपॉइंट कौन करेगा, ये तो अपन पहले ही कर चुके हैं। सीएम को अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर करता है। और किसको करेगा, जिस पार्टी की मेजोरिटी होगी असेंबली में, उस पार्टी के मेंबर को या उस पार्टी के मेंबर हेड को वो क्या करेगा, सीएम की तरह अपॉइंट करेगा। नेक्स्ट है पावर एंड फंक्शन ऑफ सीएम। देखो सीएम यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नहीं है, सीएम कर लेना। सीएम के वो ही फंक्शन है जो प्राइम मिनिस्टर के। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर के फंक्शन लर्न है तो आपको सीएम के भी फंक्शन लर्न है। पहला फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अपन ने ये प्राइम मिनिस्टर में भी लिखा था कि सबसे पहला टास्क जो सीएम का होता है या प्राइम मिनिस्टर का होता है वो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाना। ठीक वैसे सीएम का भी फर्स्ट टास्क ये होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाना। ओनली सीएम हैज टू डिसाइड द नंबर, पोजीशन एंड मिनिस्टर इन कैबिनेट। सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन एंड चेंजेज ऑफ डिपार्टमेंट। पीएम की तरह ही सीएम भी कैबिनेट में किसको कौन सा डिपार्टमेंट देना, किस मिनिस्टर को किस डिपार्टमेंट पे रखना, कितने नंबर होने चाहिए, क्या क्या पोस्ट होनी चाहिए, वो सब सीएम डिसाइड करता है। और वो किसी पर्सन का या किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिपार्टमेंट चेंज भी कर सकता है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन। द सीएम इज द चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट और ही डिसाइड द एजेंडा ऑफ मीटिंग। जब भी मीटिंग बुलाएंगे तो वो मीटिंग किस चीज के लिए बुलाई जा रही है ये भी डिसाइड कौन करेगा, सीएम करेगा। ऑल द प्रोसीडिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो सीएम के डायरेक्शन के अंडर में क्या की जाती है, पूरी की जाती है। ये सारे के सारे पॉइंट मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप प्राइम मिनिस्टर के सारे पॉइंट लर्न कर ले तो आपको सीएम के भी हो ही जाएंगे। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नर्स। देखो जब गवर्नेंस जितने भी डिपार्टमेंट बनेंगे सब डिपार्टमेंट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपना अपना काम करेंगे, तो फिर उन सारे डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम किसका होता है, सीएम का होता है, ताकि वो एक यूनिट की तरह काम कर सके। नेक्स्ट है लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो लीडर होता है वो भी किसको माना जाएगा, सीएम को माना जाएगा। बजट एंड ऑल अदर गवर्नमेंट बिल लॉ मेकिंग फंक्शंस आर प्रिपेयर्ड एज पर हिज डायरेक्शन। जितने भी बजट और जो भी गवर्नेंस के लिए जो बिल पास किए जाते हैं, लॉ बनाए जाते हैं, वो सब कौन बनाता है, सीएम बनाता है। एक्चुअल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड करती है, लेकिन वो सब किसकी डायरेक्शन के हिसाब से होता है, सीएम के डायरेक्शन के हिसाब से होता है। ही कैन एडवाइस गवर्नर टू डिसॉल्व लेजिस्लेटिव असेंबली बिफोर इट्स कंप्लीशन। वो गवर्नर को ये मतलब एडवाइस भी दे सकता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या करो, डिसॉल्व कर लो। जनरली एक सीएम ऐसा तब करवाएगा जब उसे लगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली में उसकी मेजोरिटी को खतरा है और फिर उसके टुवर्ड्स में नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आ सकता है। तो वो उससे बचने के लिए गवर्नर को क्या कर सकता है, सजेस्ट कर सकता है कि भाई असेंबली को क्या करो, आप डिसॉल्व कर दो। जब असेंबली नहीं रहेगी तो उसके टुवर्ड्स में नो कॉन्फिडेंस मोशन कैसे आएगा। लेकिन यहाँ पर गवर्नर के पास में राइट है, वो अपने मतलब जो भी अपना थॉट है उससे सोच सकता है कि ये डिसीजन लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है चैनल बिटवीन गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे पीएम जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में एक चैनल और लिंक का काम करता है, ठीक वैसे गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में कौन काम करता है, सीएम। गवर्नर की बातों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तक पहुंचाना और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो भी डिसीजन है वो गवर्नर तक ले जाना का काम किसका होता है, सीएम का होता है। इसी के साथ अपना सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये दोनों कंप्लीट होते हैं। बहुत ही छोटा सा वीडियो में ये अपने जल्दी जल्दी हो गया। अब इस चैप्टर में सिर्फ एक ही टॉपिक रहा है जो कि है हाई कोर्ट, वो अपन नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से समझें, खूब सारा हार्डवर्क करें, खूब खुश रहें एंड खूब मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।